नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ईडी ने जो 2 अरेस्टिंग की थी सहारा के तरफ से, उसमें अपडेट आ चुका है। 14 जुलाई को सुनवाई थी कलकत्ता के कोर्ट में और इसकी सारी कहानी इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। क्योंकि रिफंड के क्षेत्र में कुछ हो नहीं रहा है, तो अगला प्रक्रिया था ईडी का कि अरेस्टिंग करे और जांच करे कि आखिर रिफंड हो क्यों नहीं रहा है, पैसा आया वो गया कहां। इसलिए इस सब केस पे नजर बनाए रखना जरूरी है। टॉप मैनेजमेंट के कोई अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ये बात जान लीजिए। जो भी ये 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक ब्रोकर है और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो कि हमको नहीं लगता है कि डीन वाले डायरेक्टर हैं। इनका डीन से हमने चेक किया, मात्र एक कंपनी में 2019 में डायरेक्टर बने हैं। लेकिन जो इनका ये आपका क्राइसिस मैनेजमेंट टीम था एक, और उसके पहले था चेयरमैन कोर कमिटी, चेयरमैन कोर मैनेजमेंट, 2 टीम चलता था सहारा में। सुब्रत राय के अंदर एक चलता था चेयरमैन कोर कमिटी, और उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बना, उसके हिस्सेदार रहे हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर थे। जैसे एक मुंह बोला नहीं होता है कि डायरेक्टर बना देना अपना इंटरनल चीज। और इनका यही कोर्ट में कहना है कि हमारे पास से कोई भी ऐसा चीज सीज नहीं किया गया है जो कि गड़बड़ है। लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने आप को नहीं पेश किया है, जिसमें मेन आ रहा है सुब्रत राय सहारा का, उनके दोनों बेटे का, जो कि देश भी छोड़ चुके हैं। ये चीज पहली बार क्लियर हो रहा है। 6 पेज की ऑर्डर की कॉपी हमारे पास आ चुकी है, जो सुनवाई हुआ है 14 जुलाई को। 11 तारीख को इनकी अरेस्टिंग हुई थी 11:50 पे, और 12 तारीख को मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। सहारा के तरफ से भी अपना दलील रखा गया है बहुत सारा कि लीगल इलीगल था, इनका अरेस्टिंग नहीं हो सकता था, जैसे कि हमेशा से सहारा करते आई है। लेकिन सारे चीजों को खारिज कर दिया है कोर्ट ने 14 तारीख को, और इनको 23/7/2025 तक के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया है, जहां की इनसे रोज पूछताछ होगी। बहुत विस्तृत ऑर्डर है 6 पेज का, लेकिन उसमें से मुख्य बात हम आप लोग को बता देते हैं, जो अभी तक हम लोग बोलने में हिचकिचाते थे कि सुब्रत राय के बाल बच्चे विदेश हैं कि नहीं है, उसका क्या प्रमाण है। इस ऑर्डर में लिख दिया गया है ईडी के तरफ से कि जो सुब्रत राय सहारा थे उनकी तो देहांत हो गई है, लेकिन उसके बाद जो उनके दोनों बेटे जो कंट्रोल करते थे सारे चीजों को, और जयव्रत राय उनके भाई, ये लोग इंडिया से बाहर हैं और अपने आप को बहुत नोटिस देने के बावजूद भी पेश नहीं किया है, उपलब्ध नहीं कराया है जांच एजेंसियों के सामने। और इनका ये लोग बेल मांग रहे हैं। जो 2 लोग अरेस्टिंग जिनका हुआ है, उनको बोला जा रहा है कि इनको आप छोड़ दीजिए, लेकिन कोर्ट ने मना किया, बोला कि इस स्थिति में हम नहीं कर सकते हैं। 12 दिन का प्रेयर किया गया था, मतलब 11 को अरेस्टिंग हुई, 11 से 12 दिन का रिमांड मांगा गया था ईडी के तरफ से, वो अलाउ कर दिया गया। इसका मतलब है 23/7 तक इनसे पूछताछ होगी, अब फिर 23/7 को सुनवाई होगी, लाया जाएगा इनको कोर्ट में। और बहुत बड़े बड़े खुलासे इसमें आ रहे हैं। हम लोग ये मान रहे थे कि जांच एजेंसियां स्लो काम कर रही है, ठीक है स्लो काम कर रही है, लेकिन इसमें देखने के लिए मिला है कि ये, आप लोग को पता होगा कि ईडी का जो ये हुआ था सर्च, वो हमारा इंडिया के लिए केवल हुआ था, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई थी। और 31 मार्च 2023 को एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुआ है, मात्र 2 साल हुआ, उसके अंदर में इतने सारी अटैचमेंट हो गई, और 2 लोगों को अभी तक जो मिले हैं उनको उठा के ले गया गया है। और 23/7 को पता चलेगा और सारी चीजें। इसमें जो 6 पेज का ऑर्डर आया है उसमें भी बहुत ऐसा चीज लिखा हुआ है जो कि आप लोग को जानना चाहिए। पहला कि कैश का बहुत बड़ा हेरा फेरी है। आखिर इनका अपराध क्या? अपराध यही है कि हम लोग जो 2 साल 3 साल से चिल्ला रहे हैं कि सहारा की संपत्तियां थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन जब 2016 के बाद बिक्री शुरू हुआ, वो सही दिशा में नहीं गया। जो पैसा आ रहा था उसे रिफंड होना चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस वो नहीं हुआ। ये अपना जैसे तैसे 420 वाले रास्ते पे चला गया कि बेचो खाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा देर लगता है, लेकिन समय पे आपको जरूर उसका फल मिलता है। वही हुआ है। 2016 के बाद जो भी जमीनें बिकी हैं उसका पैसा सहारा सेबी में जाना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा, अगर कैश आप लेते हैं तो कैश भी सहारा सेबी में अगर जमा कर दिया गया रहता तो बच जाते। लेकिन इसमें एक सामने आया है बात, जो कि सीज हुआ था ईमेल आईडी चेयरमैन के ऑफिस से, उसमें एक प्रॉपर्टी का जिक्र है जिसमें 245 करोड़ डीडी से लिया गया है और 145 करोड़ कैश में लिया गया है,
जिसको अनिल इब्राहिम जी ने एक्सेप्ट किया है कि कैश का हेरा फेरी हुआ है और टॉप मैनेजमेंट के कहने पे हुआ है, जिसका देखरेख पहले सुब्रत राय सहारा करते थे, उसके बाद उनके दोनों बेटे कर रहे हैं। ये कबूलनामा है इब्राहिम का, ये बहुत बड़ा चीज है। और मुख्य 4-5 जो फैमिली मेंबर हैं सुब्रत राय सहारा के, उनका ही नाम आ रहा है इसमें। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ओपी श्रीवास्तव का नाम कहीं से नहीं अभी ये हुआ है, आउट हुआ है। आप लोग देखिएगा कि रियल एस्टेट और हाउसिंग वाले में ओपी श्रीवास्तव कहीं नहीं पकड़ा गए थे, और इसमें भी ओपी श्रीवास्तव बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे की में क्या होगा नहीं होगा हमको नहीं पता है। इसमें स्वप्ना राय का नाम आ रहा है कि वो बिजनेस उनको संभाल रही थी, दोनों बेटे संभाल रहे हैं, जयव्रत राय संभाल रहे हैं, सुब्रत राय सहारा जब तक थे तब तक संभाल रहे थे, लेकिन ओपी श्रीवास्तव का नाम दोनों में से कोई अभी तक शायद नहीं लिया होगा, जिससे कि इस ऑर्डर में ओपी श्रीवास्तव का नाम नहीं है। जिनका नाम है उन्हीं का हम जिक्र कर सकते हैं, जिनका नाम नहीं है हम लोग नहीं बोल सकते। तो ये रहा बात कि सुब्रत राय सहारा के बाद उनके दोनों बेटे सब कुछ संभाल रहे थे, और कैश जो हैंडलिंग हुआ वो उनके कहने पे ही हुआ। ये कबूलनामा है इनका, और लगातार अब 12 दिनों तक पूछताछ होगी। और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि हर एक 48 घंटा के बाद, माने 2 दिन पर इनका मेडिकल टेस्ट होगा। इनके वकील इनसे मिल सकते हैं, लेकिन वकील जब मिलेंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं ईडी के, वो रहेंगे, इतना दूरी पर रहेंगे कि उनके बीच के जो बात हो रही है वो तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन मेंटेन करना है कि आपको उनके सामने ही वकीलों से मिलना है, नहीं तो सबूत मिटाने की भी कोशिश हो सकती है सहारा की तरफ से। इसीलिए कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया ऑर्डर दिया है कि आप सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 से 5 डेली मिल सकते हैं इनके एडवोकेट, लेकिन वहां पे प्रेजेंट रहेंगे आपका ऑफिसर ईडी के, थोड़ा दूरी पे रहेंगे। ये भी लिखा गया है कि उन लोगों में क्या बात हो रहा है नहीं सुने, लेकिन उनके सामने ही रहेंगे ताकि वो एक दूसरे को देख सके कि क्या ये लोग कर रहे हैं। नहीं तो बहुत ऐसा चीज होता है बड़े बड़े मामले में कि जैसे ही कोई गवाह पकड़ाता है तो गवाह को ही सबसे ज्यादा खतरा हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये लोग इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं, और सीधा सीधी 145 करोड़ कैश जो मिला था, जो दिखा गया मुजफ्फरनगर और 2-3 जगह का जमीन का बिक्री से, जो कि ईमेल से पता चला है कि लमसम 50% अमाउंट कैश में इनका लिया जा रहा है, जो भी बिक्री हो रही है, और उसका हैंडलिंग करके उसको साइफन ऑफ किया जा रहा है, मतलब साइफन कर दिया कैश में लेके पैसा। कैश में लेके अगर सहारा सेवी में जमा किया रहता तो कहीं ना कहीं बचने का भी सवाल होता। तो यहाँ तो डीडी भी सहारा सेवी में नहीं जमा हो रहा है, जिसका सीआईडी ने रांची का अपना इसमें रिपोर्ट में दिया है। तो ये तो कैश है। जब सब कुछ सहारा से भी जब करताओं को वापस ही करना रहता तो सहारा फंसती ही नहीं। सब तो इसका चाल है। इसका 5 गुना संपत्ति कहाँ गया कि कैश हैंडलिंग करवा रहे हैं सीमांतो राय और सुशांतो राय। तो उन लोगों का भी नाम आना बहुत बड़ी बात है। और आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सुब्रत राय मरने के बाद ये लोग मुंह अग्नि देने क्यों नहीं आए, इसीलिए नहीं आए। ईडी को तो आज पता चला, ये तो कर रहे हैं 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से। ये तो जान रहे हैं कि आएंगे तो ईडी जाने नहीं देगी हमको इंडिया से बाहर। तो और कोई बहाना नहीं था। ये लोग क्राइम किए हैं, वो भी फाइनेंशियल क्राइम किए हैं, तो इन लोगों पे गाज गिरना ही था। अब देखिए कि अगला चाल क्या होता है। कुछ रवैये में बदलाव होता है सहारा के, या सब लोग अपना भगदड़ मचता है और भागने की और अपना अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। पकड़े तो बहुत जाएंगे। 12 दिन के जो इनको रिमांड पे लिया गया है, इनसे यही पूछताछ होगा कि और कौन कौन लोग शामिल है, पैसा गया कहां। ये पक्ष रखा गया कि इनको हम 12 दिन में पूछेंगे कि और कौन कौन लोग शामिल हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि हम बच जाएंगे और अभी भी जियो सहारा जय सहारा कर रहे हैं, तो वो थोड़ा संभल जाए। ये जो दोनों लोग पकड़ाए हैं, एक ब्रोकर है और एक जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो भी डीन वाला डायरेक्टर नहीं है, लेकिन ईडी लेके गई है तो कोर्ट ने बोला है कि ये लोग दोषी हैं, मिली भगत इन लोगों का है। तो जो पद पर है किसी भी न किसी रूप में सहारा में आज भी आओ, चाहे उससे वो कैसे बच जाएंगे। हम रीजनल मैनेजर और जोनल मैनेजर लोगों की बात कर रहे हैं कि अगर वो शामिल हैं कैश के हेरा फेरी में तो वो बचेंगे नहीं। वो लोग सावधान हो जाए। बहुत लोग सोचता है कि पकड़ाएंगे वो लोग, मैनेजमेंट में डायरेक्टर हम हैं नहीं। तो इन लोग में से कोई भी ऑफिशियली डीन वाला डायरेक्टर नहीं है, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया इनको बेल देने से कि नहीं, ये लोग दोषी। इन लोगों को जानकारी था कि जमाकर्ताओं का पैसा आ रहा है और उसका ये लोग घपला कर रहे हैं और कैश हैंडलिंग इनके द्वारा किया गया, ये जानते हुए कि ये गड़बड़ है। ये जनरल प्रैक्टिस इनका हो गया था। तो अभी हम इनको बेल नहीं दे सकते हैं, पूरा जांच होने दीजिए, जांच जारी है।
तो ये बहुत ही अच्छा खबर आया है इस सावन के इस पावन महीने में कि इन लोगों पे कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसका इंतजार हम लोग 5-7 साल से कर रहे थे। देर है अंधेर नहीं है, आप लोग ध्यान रखें। सब कुछ अगर मैनेज ही हो जाता, सब कुछ खत्म ही हो जाता तो ये देश और दुनिया चलता नहीं। जरूर आप 19-20 कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है हर एक बिजनेस में, लेकिन 10-20 नहीं होता है, या 5-20 नहीं होता, 19-20 चलता है। इसमें 5-20 है सहारा के काम, 5% सही और 15% गलत। तो इसीलिए जब गड़बड़ी हम लोगों के सामने आया था तभी हम लोग आवाज उठाना शुरू किए कि जल्द से जल्द इसमें नहीं होगा तो बहुत सारा पैसा ये लोग घपला कर जाएंगे। लेकिन जब ही से शुरू जितना सही उतना तो रोका जाए, अगर कहीं गया है तो उसको रिकवरी किया जाए ताकि लोगों का भुगतान हो सके। और दूसरा एक अपडेट है कि हमारा आईए का जो है वो फाइनल हो जा रहा है, आजकल में आईए मेरा सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगा। मेरा मेन प्रेयर है रिफंड से ही रिलेटेड, क्योंकि कार्रवाई और जो सजा है वो तो ईडी और एसएफआई ये सब कर ही रही है। हम लोगों का मेन है मकसद कि पैसा मिले, तो मैक्सिमम प्रेयर वही है जिससे कि मैक्सिमम पैसा लोगों का मिल सके। जो छोटी मोटी परेशानियां हैं पोर्टल की, ताकि एजेंट जिसमें फंस रहे हैं वो चीज नहीं किया जाए। हम लग जाएगा ये का तो हम आप लोगों को प्रेयर दिखा भी देंगे कि क्या क्या हम लोग लगा रहे हैं। हमने पेमेंट कर दिया है अपने एडवोकेट साहब को जो आप लोगों ने भेजा था, उसका अगर जरूरत जिनको पड़ेगा हम बैंक स्टेटमेंट भी देने के लिए तैयार हैं। उसमें जो भी पैसे आप लोग भेजे थे वो एडवोकेट के अकाउंट में जा चुका है। अब रहा बात की सुनवाई होगा नहीं होगा, ये कोर्ट के हाथ में। हम लोगों का जो बस में है कि हम लोग लगा दे, प्रेयर कर लें, तो वो हमने करवा दिया। अब अपडेट जैसा रहेगा हम आप लोग को बताएंगे। चाहे सहारा सेबी में भी हो सकता है कि सहारा कोई नया शगुफा लेके जाए सुप्रीम कोर्ट में। अब तो देख रही है कि चारों तरफ से घिर गए हैं, तो ये हो भी सकता है कि सहारा सेबी में भी डेट पड़ जाए, वो भी सहारा के प्रयास से, क्योंकि जब सहारा प्रयास करेगी कि सुनवाई हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे सीआईडी ने 11 जुलाई को केस रजिस्टर्ड किया था वहां पे झारखंड में, 14 जुलाई को सुनवाई भी हो गया है। तो सहारा प्रयास करेगी, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से डेट नहीं मिलेगा। लेकिन अभी देखेगी कि और कोई रास्ता नहीं है तभी सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये 12 दिन का जो पूछताछ होगी इन लोगों से, इसमें बहुत लोगों का नाम का खुलासा होगा। और जो भी ब्रोकर हैं, जो भी इसके हेराफेरी में शामिल है, सब लपेटे जाएंगे। अब ईडी कोलकाता, ईडी पटना, सबका बारी धीरे धीरे आएगा। इसीलिए हम लोग चेता दिए थे पहले ही कि जो लोग जमीन खरीद रहे हैं, चाहे जो भी ब्रोकर इस गड़बड़ी में शामिल होंगे, सब पकड़े जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा। अब तो जो जमीन खरीदे हैं, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि 145 करोड़ का इसमें लिया गया, तो देने वाला कहाँ था, कौन है, वो पैसा कहां से लाया, इनकम टैक्स इन्वॉल्व होगी, 200% पेनल्टी है कैश रिसीविंग में। तो देने वाले से भी तो पूछताछ होगी कि आपने जो लिया पैसा, ही तो गछ लिए कि हमने लिया, दिया कौन, तो देने वाला के पास भी पहुंचेगी कि आपने ये पैसा कहां से लाके सहारा को दिया। तो ये जो लाशा है, लाशा हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, बहुत लोग इसमें सटेंगे धीरे धीरे। घबराने की बात नहीं है। जो लोग समझ रहे थे कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि जिससे हम फ्रॉड करके बच जाएंगे, कुछ दिन तक उसको टाल सकते हैं, पूरा पूरी आप नहीं बच सकते हैं। चलिए, जैसा अपडेट रहेगा करेंगे। अभी की वीडियो को लंबा नहीं करते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी। हमारे पास ऑर्डर की कॉपी रात में ही आ गई थी, तो सोचे आप लोगों को अपडेट कर दे कि इसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि देश छोड़ चुके हैं सुब्रत राय सहारा के दोनों बेटे और भाई, और बहुत नोटिस देने के बाद भी वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते इन दोनों को उठाया गया है कि ये लोग भी संलिप्त थे और अवेलेबल हैं। तो ये लोग भरे, टॉप मैनेजमेंट भागे, बाद में गिरफ्तारी होगा, लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो बहुत दिन तक अपनी गिरफ्तारी नहीं रोक सकते हैं, जितना लोगों का नाम लिया जाएगा। और क्योंकि ये तो टीम है, तो ये लोग का कहना है कि हम टॉप प्लेइंग 11 में नहीं है दोनों आदमी। लेकिन ईडी और इसके बीच में जो मैच हो रहा है, तो हम आप लोग को बताए थे कि सलामी बल्लेबाजी ये लोग कर रहे हैं, करने गए हैं, तो उसमें कैप्टन, वाइस कैप्टन, विकेट कीपर सब लोग आएंगे धीरे धीरे। पहले इन लोगों को 12 दिन तक बल्लेबाजी करना पड़ेगा ईडी के सामने। ईडी बॉल फेंकेगी, इन लोगों को बोलेगी कि आप मारो, कहां मारते हो। अब कितना स्कोर ये करते हैं ये देखने वाली बात है। और मेडिकल टेस्ट भी इनका हर एक 2 दिन पे कराया जाएगा कि फिट फाट है ना, और खाना दवाई सबका, दवा दारू का इंतजाम बढ़िया से किया जाए। ये कोर्ट का हिदायत है कि किसी के साथ कोई ऐसा नहीं किया जाए जो कि उसका मेन मतलब संविधान का उल्लंघन हो जाए। जैसे अब हर एक आदमी का अपना राइट है, तो उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए इंट्रोगेशन करेगी ईडी। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 दिन है, अगला 12 दिन का, जिसमें से 4-5 दिन बीत ही गया। एक सप्ताह बाद 23 तारीख को अगली सुनवाई इसमें होनी है।
जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग को करते रहेंगे। अब देखते हैं कि कितना ही रन बनाते हैं, या आप बीच में ही आउट होते हैं, या आपका प्ले डाउन हो जाते हैं। जो भी है अपडेट हम आप लोग को आंखों देखा नहीं, आंखों पढ़ा कमेंट्री हम आप लोगों के सामने करते रहेंगे। सहारा और ईडी और बहुत सारे जो जांच एजेंसियों के बीच में जो चल रहा है अपडेट। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।